आरोप। कहा मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने 400 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी है और गोविंद सिंह ने पत्नी और बच्चों के नाम यह प्रॉपर्टी खरीदी। 2023 में अपने 134 करोड़ की संपत्ति को शपथ पत्र में छुपाया उन्होंने। ज्ञानवीर समिति के नाम पर दान की आड़ में जमीनों की हेराफेरी हुई। दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में गोविंद सिंह राजपूत ने जमीनें खरीदी। उमंग सिंघार ने सरकार पर सौरभ शर्मा को बचाने का आरोप लगाया और कहा कि सौरभ के घर मिले दस्तावेजों की जांच होनी चाहिए। सौरभ की कमाई से केंद्रीय मंत्री को 2 करोड़ जाते थे, ये गंभीर आरोप लगाए हैं। सौरभ शर्मा 40 दिन कहां रहा, किसने मदद की, कोई जानकारी नहीं। सौरभ की कॉल डिटेल से कई अफसर और नेता बेनकाब होंगे, ये बात कही उमंग सिंघार ने। और वहीं दशरथ पटेल और अलीम खान रिटायर्ड होने के बावजूद भ्रष्टाचार करते रहे, ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं उमंग सिंघार की ओर से। में कांग्रेस की सरकार बनी 2019 के बाद कई मामलों के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, गोविंद राजपूत जी पूरा रैकेट और नेक्सस को संभाला। उसमें कई लोग थे जिसका मैं भी आपको खुलासा करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस रैकेट में सबके काम बटे हुए थे। संजय श्रीवास्तव जो गोविंद राजपूत जी के स्टाफ के ओएसडी थे, दशरथ पटेल 2022 में रिटायर हुए, अलीम खान जो वीआरएस ले लिया 2023 में, वीरेश तुमराम ये चेक पोस्ट पर ठेके और ठेकेदारों की अनुसार मांग आधिकारिक पोस्टिंग करने में ठेका वसूली प्राप्त करते थे। अब आपके पास प्रमाण आ गए तो आपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का खुलासा क्यों नहीं किया? ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं और इस बीच खुद हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमंग सिंघार जी, बहुत स्वागत है सर आपका। उमंग जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हाँ जी, बोलिए सर। बहुत स्वागत है सर आपका। ये बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर, और क्या आपके पास सबूत है? इस तरह के सबूत जो आपने आरोप लगाए हैं उसको लेकर क्या पेश किया जाए, उन सबूतों को पेश किया जाएगा जो आपके द्वारा आरोप लगाए गए? जी देखिए, ऐसा है, आरोप के साथ मैंने प्रमाण भी दिए हैं। वो प्रमाण जितने 2019 से 2024 के बीच में जितनी रजिस्ट्रियां हुई है, सौरभ शर्मा तो एक छोटी मछली है। सौरभ शर्मा के अलावा पूर्व परिवहन मंत्री आपके गोविंद राजपूत हुए या अन्य लोग हुए या ऐसे जो अधिकारी है, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हुए, तो इन लोगों ने गाड़ी कमाई में पूरा पैसा इन्होंने जमा किया। वो करोड़ों हजारों करोड़ की संपत्तियां खरीदी। तो इन संपत्तियों की जानकारी आज मैं प्रमाण के साथ रजिस्ट्री दी है। तो जांच एजेंसी ने सौरभ शर्मा के अलावा जो उसके मेन कथित जो साथी थे, चाहे श्रीवास्तव हो, आपके गोविंद सिंह राजपूत के खास, चाहे आपके कई अधिकारी लोग कह सकता हूं मैं, तो इन पे अभी तक जांच क्यों नहीं हुई? इनको जांच एजेंसी ने क्यों छुपा के रखा, क्यों दबा के रखा? जांच एजेंसी और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कहते हैं कि 0 टॉलरेंस की हमारी पॉलिसी है। तो प्रधानमंत्री जी से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि भाई मध्य प्रदेश में आप आ रहे हो 23-24 में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट, तो क्या आप 0 टॉलरेंस की जो आपकी पॉलिसी है उसको आप मध्य प्रदेश में बताएंगे? तो मुख्यमंत्री जी जब इतनी सारी जानकारियां है तो उसको फिर जो भी आरोपी है जिसके खिलाफ सबूत है उस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई 2 महीने में? उमंग जी, सौरभ शर्मा मामले में क्या आपको लगता है कि जो छोटे स्तर के अधिकारी हैं, छोटे अधिकारी हैं, केवल वो इसकी जद में आएंगे? जो बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं, सफेद पोश, क्या उन्हें बचाने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े लोगों को बचाना चाहती है। हाँ। जो बड़े अधिकारी है, हाँ,
IAS IPS ऐसे जो है, जो इसके अंदर लिप्त है, हाँ, जो ऐसे मंत्री है, चाहे गोविंद राजपूत हो या अन्य कोई मंत्री हो, उनको बचाना चाहती है। तो क्यों बचाना चाहती है? मतलब इसका मतलब आपने पैसा लिया है, आपके पास पैसा आया है, हाँ। और आपने रजिस्ट्रियां कराई है, रजिस्ट्रियों के कागज प्रमाण के साथ दिए हैं मैंने पूरे मीडिया को। तो इस पे सरकार को तत्काल कार्रवाई करना चाहिए, नहीं तो फिर हम कोर्ट जाएंगे और हम न्यायिक जांच की मांग करते हैं। जी। उमंग जी, जो आपके पास प्रमाण है, क्योंकि इस मामले में एक तरफ ईडी भी कार्रवाई कर रही है, लोकायुक्त कार्रवाई कर रही है और आईटी की टीम भी कार्रवाई कर रही है, क्या आपने इन टीमों को, प्रशासन को ये चीजें, ये प्रमाण के तौर पर सौंपे हैं, या आपको लगता है ये सब खानापूर्ति की जा रही है, जो जांच हो रही है वो केवल खानापूर्ति है? जांच हो रही, खानापूर्ति की जा रही है। इन एजेंसियों के पास भी कागज है, हाँ, इन एजेंसियों के पास कॉल रिकॉर्ड की डिटेल्स है। हाँ, तो ये एजेंसियां किसके दबाव में? भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रही है। तो इसीलिए ये एजेंसियां नहीं कर पाई 2 महीने में खुलासा ओपन, तो इसीलिए मैंने इसको आज किया है, और अगले 7 दिन में के बाद मैं इसमें जाऊंगा। सरकार को बोला 7 दिन में कार्रवाई करे, नहीं तो फिर मैं कोर्ट के दरवाजे जाऊंगा। जी, आप कोर्ट जाने का रुख करेंगे, ठीक है, लेकिन इस बीच इस चीज़ को भी समझना होगा उमंग जी कि जब इस मामले में कार्रवाई होती है, 50 किलो सोना, कई किलो चांदी, कई करोड़ों रुपए कैश बरामद होता है, 3 एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन अब तक ये नहीं पता लग पाता ये पैसा किसका है, कहां से आया और कहां ले जाया जा रहा था, ये नहीं पता चल पाता है। इसमें जांच में कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। अब उमंग जी, जांच एजेंसियों को भी पता है कि पैसा कहां से आया। दशरथ करके जो इसमें था, जिसकी इनको जानकारी मिली, हाँ, डायरी में, हाँ, उसमें उसकी राइटिंग एक्सपर्ट से, उसके अभी तक राइटिंग एक्सपर्ट से क्यों नहीं उसकी लिखावट की जांच कराई गई? पूर्व परिवहन अधिकारी, हाँ, तो उसने पूरी डायरी में जब लिखे हैं, सबके नाम लिखे हैं, तो अभी तक जांच एजेंसी ने दशरथ को से क्यों नहीं पूछताछ करी? सुनीता तुमराम, वीरेश कुमार तुमराम, इन्होंने जब दिल्ली में फ्लैट ले लिए और एक ही बिल्डिंग के अंदर, चाहे गोविंद राजपूत के साथी संजय श्रीवास्तव, वीरेश तुमराम और संजय डांडे, एक ही बिल्डिंग में सब प्लॉट वो खरीद रहे फ्लैट 3-3 करोड़ के, जब बाजार मूल्य 12-12 करोड़ रुपए। तो ये पूरा नेक्सस था। गोविंद राजपूत जी ने अपने स्वयं के नाम, पत्नी के नाम, पुत्रों के नाम, रिश्तेदारों के नाम संपत्तियां खरीदी है 1924 में। तो 1.5 से 2,000 करोड़ की संपत्ति 3 साल में खरीदी, और ऐसी कई संपत्ति 2-3 हजार करोड़ की जो जिस नामांतरण हुआ, नाम रजिस्ट्रियों में नाम जब आता है जब नामांतरण होता है, तो ऐसी और संपत्तियां हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एजेंसी को भी पता है, और सरकार क्यों चुप है, बड़ी आश्चर्य की बात है। लेकिन सरकार को मैंने आज फिर अनुरोध किया मुख्यमंत्री जी को, इस पे न्यायिक जांच होना चाहिए, अन्यथा नहीं तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए धन्यवाद। तो ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं उमंग सिंघार, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके द्वारा